नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 में एक लेसन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो उसमें जो पहली हेडिंग है प्रिज्म, तो ये लेसन हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे इसका। तो प्रिज्म क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो यानी कि दो समतल इस तरीके से, दो समतल जो है इस तरीके, एक समतल ये, एक समतल ये, इसको जो है इस तरीके से जब हम दो पारदर्शी होने चाहिए दोनों पृष्ठ को ऐसे जोड़ देते हैं तो जो भी आकृति बनती है वो क्या बनती है, वो प्रिज्म कहलाती है। तो प्रिज्म से जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनको जान लेते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो जिन समतल पृष्ठों से, ये जो समतल पृष्ठ है एक इधर है एक इधर है, तो जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद प्रिज्म कोण जान लेते हैं। तो प्रिज्म कोण, ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं। देखो ये अपवर्तक पृष्ठ ये है और ये अपवर्तक ये पृष्ठ है, तो दोनों के जुड़ने से जो ये कोण बनता है इसी को हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं और इसी को हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो उसके बाद हेडिंग है कि अपवर्तक कोर। तो ये जो दोनों समतल पृष्ठ हैं, तो ये एक समतल पृष्ठ ये समतल ये पृष्ठ ये, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो कोर होती है सबसे ऊपरी भाग की जो कोर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। प्रिज्म का आधार, तो ये अपवर्तक कोर है, इसके सामने वाला पृष्ठ अर्थात जो निचला सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद, ये जो प्रिज्म है ये खड़ा हुआ प्रिज्म है। ठीक है, तो इसको मतलब इसके जो है अपवर्तक पृष्ठ, ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, इसके अभिलंबवत जो भी हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काटेंगे वो मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। तो जैसे कि ए बी सी, ये क्या है, एक मुख्य परिच्छेद है। इसको जो हम मतलब अगला सिरा है ये मुख्य परिच्छेद, इसको काट देंगे तो मुख्य परिच्छेद अगला सिरा बन जाएगा, तो ये भी मुख्य परिच्छेद है।